मैं नीरज कुमार सिंघल, अध्यक्ष बाल विकास विद्यालय हनुमानगढ़ टाउन। मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो मुझ पर आरोप लगाए गए एफडी को लेकर, वो एफडी हमारे पास मौजूद है और किसी तरीके का गबन या कोई ऐसा कोई बात नहीं है। ये भ्रम फैलाया गया है जो अग्निकांड में जो आरोपित हैं उनको बचाने के लिए, वो सभी जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये कल कार्रवाई उन्होंने की है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है। हमारा जो उद्देश्य है, हम ये चाहते हैं, उनका कब्जा करने का उद्देश्य है। उन्होंने हमारे जो बिजली का कनेक्शन है उसको कटवा के अपने नाम से करवा लिया और जो हाउस टैक्स की रसीद थी उसमें भ्रम फैलाने के लिए अपने आर्य समाज के पैसे को दुरुपयोग करके रसीद कटवा दी 89,000 की, जिसमें बाल विकास विद्यालय का नाम लिख दिया और प्लस उसमें ओब्लिक आर्य समाज करके जरिए अध्यक्ष इंद्रजीत करके उन्होंने रसीद कटवा ली। ये मात्र उसका लाभ लेने के लिए, भी कल को कोर्ट में उसका लाभ लेंगे इसलिए कटवाई गई है और कब्जा करने के उद्देश्य से 3 सितंबर 2024 को उन लोगों ने ताला लगा दिया, जिसके संबंध में हमने जिला कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, लोकल पुलिस थाना सभी को सूचना की थी जरिए प्रार्थना पत्र। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में 10/9 को दोबारा फिर हमने प्रार्थना पत्र दिया 10/9/24 को, जिस पर जो फोर्ट स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनके पास वो जांच आई हुई है, जिसकी जांच में हम सहयोग करके जो वो पत्र मांग रहे हैं, प्रपत्र मांग रहे हैं, हम सब उनको फोटो दे रहे हैं। और हमारा जो आगे है भी, इन कब्जाधारियों से हमें छुटकारा दिलाया जाए और हम कोशिश करेंगे, सरकार के पास जाएंगे, कलेक्टर के पास पुनः जाएंगे, अधीक्षक के पास जाएंगे और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री तक से मिलेंगे, और ताकि ये दोबारा से ये विद्यालय चालू हो। जो उन बच्चों को, जो हमारे पास 20-21 बच्चे पढ़ रहे थे 3-9 सितंबर 2024 तक, उन बच्चों को दोबारा लाके और बच्चों को लाकर हम उनको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करा सके और उन निःशुल्क पाठ्य सामग्री उपलब्ध करा सके और शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सके। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। जो गौशाला में उन्होंने बोला कि गौशाला, एग्रो गौशाला जो है नगर परिषद द्वारा संचालित है, नगर परिषद हनुमानगढ़ द्वारा, वो उन्हीं की तूड़ी आती है, उन्हीं की वहाँ सारा सिस्टम है और मेरे पास उसका कुछ लेना देना नहीं है। मेरे को यही नहीं पता अभी वो क्या वहाँ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हम वहाँ सुबह जाते हैं सेवा करने के लिए, मात्र गौ सेवा के लिए जाते हैं। गौ सेवा करके हम अपने 9 बजे 10 बजे वापस आ जाते हैं। उसके बाद हमारा दूसरे दिन 24 घंटे बाद ही जाना होता है। उसमें संचालक जो है वहाँ कृष्ण जी शर्मा है, वो आए हुए हैं। आप उनसे चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं। उनके पास सारा लेखा जोखा मौजूद है, पिछले 18 साल का सारा कंप्यूटराइज्ड है। उसमें कोई भी आपको अगर मौजूद, हम और किसी को तो नहीं देंगे। आप अगर देखना चाहो भले ही देख लो, 10 बार देख लो। हाँ, सरकार मांगे तो हम तैयार हैं। हमारे पर भी जो आरोप लगे थे बाल विकास विद्यालय पर, पुलिस थाना ने हमसे जो मांगा कागज हमने उनको दे दिया था और हमें कहीं भी दोषी नहीं ठहराया। वो जो कल दिखा रहा था ऐसे करके, वो प्रमोद जी दिखा रहे थे पीले पीले करके, उसमें कहीं दोषी नहीं है हम। उन्होंने रिपोर्ट मांगी, हमने, अब जैसे पुलिस थाना तो एक मुख्य, एक धारा का एक मेन स्थान होता है, हमने उनको दे दिया। जांच रिपोर्ट में दोषी नहीं है साहब, आप खुद पढ़ोगे ना, आपको पता लग जाएगा। वो दूर से दिखा रहे हैं, ये देखो दोषी ठहरा दिया, ये देखो दोषी ठहरा दिया, ऐसा थोड़ी होता दोषी। और कभी जांच पुलिस के पास आती नहीं है। स्कूल कलेक्टर ने ही भेजी थी पुलिस को, पुलिस के पास आती नहीं है। पुलिस ने जांच की थी, पुलिस ने हमें नोटिस दिया कि ये चीज़ हमें दो जी। हमने सारा बैंक खाता समेत सारी पर्चियों के साथ उनको दे दिया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना के ऊपर भेज दी। हमने जरिए RTI उनसे रिपोर्ट भी मांग ली। दुकानों का किराया, आर्य समाज की दुकानें हैं 5, उनका तो आर्य समाज को जा रहा है, और हमारी बाल विकास विद्यालय की दुकानें 3, उनका किराया बाल विकास विद्यालय को आ रहा है। कहीं किराए का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, किसी भी तरीका 1 पैसे का दुरुपयोग कहीं नहीं है। आगामी अब 2025 में फिर वो CA रिपोर्ट बनेगी तो आपके समक्ष वो प्रस्तुत कर देंगे। स्कूल की जगह इनकी जो हमारे ग्रोवर साहब हैं, उनको किराएदार है हमारे, वो इसमें पदाधिकारी भी है बाल विकास विद्यालय में। उनकी दुकान टूट गई थी, छत गिर गई थी, उसके लिए अंदर वो सामान रख दिया। सामान रखने के कारण वो 2 महीने 3 महीने रखा रहा, उन्होंने बनाई। उसकी एवज में हमारे जो स्कूल का जो ऑफिस है, उसकी भवन की छत जर्जर थी। हमने कहा भी जब आप सामान अंदर रख रहे हो, हमारे किराए के एवज के बजाय हमें तो वो मकान बना दो। उसमें 1.25 लाख के करीब उनका खर्चा आया था, वो हमने अंदर बनवा लिया उससे। समाज की दुकान है, आर्य समाज की दुकान है, पर कभी भी बिना संस्था के प्रधान की सहमति के कोई काम नहीं होता है। उस समय नीचे तो दुकान बनी, ऊपर हॉल बना, मुझे जैसा ज्ञात है। वो हालांकि संस्था दूसरी है, मुझे जैसा ज्ञात है, रिश्तेदार तो कोई नहीं है। एक मेरा भाई है सदस्य है उसमें, एक मेरी धर्मपत्नी है, तो वो तो उनका सदस्य बनाने का संवैधानिक अधिकार है, कोई भी बन सकता है इसमें। ये कहाँ लिखा हुआ है नहीं बना सकते अपने। हाँ, सिर्फ उनको 3 को ही बनाया हो तो बताएं
21 सदस्य है, उसमें सभी 19 और हैं। वो उनके पास वो कोई जस्टिस पावर तो है नहीं, वो सदस्य जरूर है उसमें, पर जस्टिस पावर नहीं, जस्टिस पावर तो और है 19, वो कर लेंगे। जो अगर उन्होंने कोई वोटिंग करनी हो मेरे खिलाफ तो उसमें भी कर सकते हो। मैं कुलदीप सारण, मेरे फादर आज से 25 साल पहले इस संस्था के प्रधान रहे हुए हैं और उस टाइम लगभग 7-8 कमरे बाज़ार से डोनेशन इकट्ठा करके, दान इकट्ठा करके, सब लोगों ने मेहनत करके वो बिल्डिंग वहाँ तैयार करी हुई है। हमारे वहाँ पत्थर लगे हुए हैं, वो आज उन्होंने सारे साफ कर दिए। हम इसका न्याय चाहते हैं।